महादेव जी की चंद्रहास तलवार या भगवान विष्णु जी की नंदक तलवार, इस सृष्टि की सबसे शक्तिशाली तलवार आखिर कौन सी थी? क्या ये दोनों तलवारें देवी दुर्गा के खड्ग के आगे टिक सकती थी, या इनसे भी हटकर कोई और तलवार थी जो सर्वश्रेष्ठ थी? कौन धारण करता था उस तलवार को? और हाँ, एक बात और, खड्ग एक प्राचीन शस्त्र है जिसे तलवार का ही एक रूप कह सकते हैं। मुख्यतः तलवार के पत्र में केवल एक ओर धार होती है, लेकिन खड्ग के दोनों ओर धार होती है। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कौन सी थी वे शक्तिशाली तलवारें। असी महाभारत के शांति पर्व के अनुसार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ कुशल महर्षियों ने यथावत विधि के अनुसार उस यज्ञ का संपादन किया। उस समय वहाँ एक अत्यंत भयंकर घटना घटित हुई। उस यज्ञ मंडप में अग्नि को इधर उधर बिखेर कर एक भयंकर भूत प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम था। उसके उत्पन्न होते ही धरती डोलने लगी। सभी प्राणी भय के मारे बारंबार व्यथित उठते थे। उस भयानक भूत को उपस्थित हुआ देख पितामह ब्रह्मा ने महर्षियों, देवताओं और गंधर्वों से कहा, मैंने ही इस भूत का चिंतन किया था। ये असी नामधारी प्रबल आयुध है। इसे मैंने संपूर्ण जगत की रक्षा तथा देवद्रोही असुरों के वध के लिए प्रकट किया है। तत्पश्चात वह भूत उस रूप को त्याग कर खड्ग के रूप में प्रकाशित होने लगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अधर्म का निवारण करने में समर्थ वह तीखी तलवार भगवान रुद्र को दे दी। तदंतर भगवान महादेव तेजस्वी खड्ग को हाथ में लेकर भांति भांति के मार्गों से विचरने लगे। एक दिन समस्त दानव उनके ऊपर टूट पड़े। भगवान रुद्र शत्रु समुदाय में दैत्यों को मारते, काटते, चीरते, फाड़ते और धराशायी करते हुए पुनः विचरने लगे। तलवार के वेग से उन सब में भगदड़ मच गई। कितनों की भुजाएं और जांघें कट गई और कितनों के शरीरों से आंतें बाहर निकल आई। इस प्रकार वे महाबली दैत्य मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर भगवान रुद्र ने उस खड्ग को भगवान विष्णु के हाथ में दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को वह खड्ग प्रदान किया। फिर महेंद्र ने लोकपालों को और लोकपालों ने सूर्य पुत्र मनु को वह विशाल खड्ग दे दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये खड्ग बहुत से योद्धाओं के पास रही। अंततः पृष्ठदस्यु से भारद्वाज वंशी द्रोणाचार्य ने उस खड्ग की विद्या प्राप्त की और असी मूल रूप से खड्ग का ही एक नाम है। चंद्रहास तलवार। एक समय जब रावण भगवान शिव के निवास स्थान पर पहुंचा था, तो वहां अपने रास्ते में रुकावट देखकर रावण ने तुरंत ही अपनी भुजाएं पर्वत के नीचे घुसेड़ दी और वह पर्वत को उठाने लगा। महादेव ने बिना किसी प्रयास के अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। पर्वत के दबते ही रावण की भुजाएं पिचक गई और वह जोर से चिल्लाया। उसके उस चीत्कार से तीनों लोग थर्रा उठे थे। तब रावण ने साम वेद के विविध मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसको भुजाएं निकाल लेने दी और उसे वर स्वरूप चंद्रहास तलवार भी दी। चंद्रहास तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि रावण उसे लेकर बीच युद्ध में विरत होकर उससे शत्रुओं का संहार करता था। बताया जाता है कि उसकी शक्ति देवराज इंद्र के वज्र के समान थी। उसके रहते रावण को जीतना असंभव था। माता सीता के हरण के समय जब जटायु उनकी रक्षा के लिए आए थे, तो रावण ने इसी चंद्रहास तलवार से उनके पंख काट दिए थे। भगवान शिव अद्वितीय विशेषताओं वाली गिरीश नामक तलवार भी धारण करते हैं। नंदक तलवार। भगवान विष्णु की तलवार का नाम नंदक है। नंदक नाम की खड्ग को धारण करने के कारण ही भगवान को नंदकी कहा जाता है। स्कंद पुराण के मेश्वर खंड के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों से युद्ध करने उतरे थे, तो एक मुहूर्त में ही इसी तलवार से उन्होंने अरबों दैत्यों को काट डाला था। धुंधु नामक शक्तिशाली दैत्य का वध भी उन्होंने नंदक से ही किया था। शक्तिशाली वरदानों से युक्त तारकासुर को तो इस तलवार के प्रहार से अचेत कर दिया था। जालंधर की शक्तिशाली राक्षसी सेना का संहार भी उन्होंने इसी तलवार से किया था और नंदक से ही जालंधर के अचूक त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि भगवान विष्णु की ये खड्ग कितनी शक्तिशाली थी, और स्वयं नारायण के हाथों में रहते हुए तो ये और भी घातक हो जाती थी। श्री कृष्ण ने भी यही तलवार धारण की थी। विष्णु पुराण में नंदक को परम शुद्ध तलवार बताया गया है, जो विद्या से निर्मित है, और इसके मयान या कोश अविद्या हैं, जो अंधकारमय हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और तलवारों का वर्णन भी हमें मिला, परंतु इतने विस्तार से नहीं। जैसे कि दक्ष का यज्ञ भंग करने के लिए जब भगवान शिव ने वीरभद्र की उत्पत्ति की थी, तो उस समय महादेव ने वीरभद्र को पटायुद्ध नामक एक खड्ग दिया था। देवराज इंद्र के पास भी इंद्र काकम नामक एक तलवार थी। देवी काली भी खड्ग धारण करती हैं, जिससे उन्होंने बड़ी संख्या में असुरों तथा राक्षसों का संहार किया था।
महिषासुर का वध करने हेतु जब सभी देवों ने देवी कात्यायनी को अपने अपने आयुध दिए थे, तब उन्हें एक निस्त्रिंश नामक तलवार की प्राप्ति हुई थी, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। प्रद्युम्न के पास भी इसी तलवार के होने का वर्णन है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।